तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ लगातार हिंसा हो रही, अभी भी हो रही। वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले बताऊंगा कि जिन हिंदुओं के साथ धर्म के नाम पर ये ज्यादती की जा रही है, जिन हिंदुओं को धर्म के नाम पर मारा जा रहा है, कट्टरपंथी अब उन्हीं से उगाही कर रहे हैं। मुगल शासक औरंगजेब की तरह जजिया टैक्स वसूला जा रहा है वहां पर। बांग्लादेश में जो हिंदू बच गए हैं, अब कट्टरपंथी जमात प्रोटेक्शन मनी मांग रही है, फिरौती मांग रही है। हिंदुओं से उनकी जमीन, हिंदुओं से उनके मकान और उनकी दुकानों को न जलाने के लिए अब पैसा मांगा जा रहा है और पूरा रेट लिस्ट कट्टरपंथियों ने तय कर दी। यह साफ संदेश कट्टरपंथियों ने दे दिया कि अगर अपनी जमीन को हिंदुओं को बचाना है तो 5 लाख टका देना होगा, वरना जमीन तो जाएगी, जिंदगी भी जाएगी। बांग्लादेश की आबादी में लगभग 8% हिंदू हैं। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा के 250 से मामले दर्ज हैं और असंख्य मामले ऐसे हैं जो दर्ज तक नहीं हुए, जो आंकड़ों में तब्दील नहीं हो पाए। कई हिंदुओं की मौत की आधिकारिक पुष्टि हो चुकी है। हिंदुओं की बस्ती जलाई जा रही, हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है और जो हिंदू बचे हैं उनसे वसूली की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं से जजिया टैक्स यानी प्रोटेक्शन मनी की उगाही को लेकर हमने सीधा उन लोगों से बात की जो लंबे समय तक बांग्लादेश में रहे हैं। आप पहले उन लोगों की जुबानी सुनिए कि बांग्लादेश में कट्टरपंथियों की असली कहानी क्या है। मेरा तो बहुत डर लग रहा है, बिकॉज जो हो रहा है ये तो गलत हो रहा है। सारे कुछ दिन आगे में हमारा आसपास जिला में कोई मंदिर तोड़ दिया उस लोग, कोई माइनॉरिटी का से बिजनेस प्रॉपर्टी से तो लूट लिया और कोई माइनॉरिटी हिंदू गर्ल्स पिकअप एंड रेप कर लिया। तो बांग्लादेश में हमारे हिंदू माइनॉरिटी बहुत ही डर में है। सारे जिला के जो 5 अगस्त में जो तख्त पलट हुआ है, उसके बाद जो गवर्नेंस नहीं था ना 3 दिन के लिए बहुत लूटिंग हुआ है, किलिंग हुआ है, रेपिंग हुआ है, मंदिर तोड़ फोड़ बहुत कुछ हो गया बांग्लादेश में। होल बांग्लादेश अदर साइड स्पेशली ठाकुरगांव, वहाँ से बहुत घर जला दिया। मेरा एक फ्रेंड से वहाँ पंचगढ़ से, उसका घर से जला दिया। जो अंदर में डर क्रिएट हुआ माइनॉरिटी के अंदर, तो वो अभी भी रह गया। लोग मंदिर में, घर में रात जग के वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी ये सिचुएशन ऐसा ही चल रहा है। भारतीय उपमहाद्वीप में धर्म के नाम पर गैर मुसलमानों से पैसा वसूलने का इतिहास रहा है और इस इतिहास में एक बड़ा चैप्टर है मुगल बादशाह औरंगजेब का। सबसे पहले दिल्ली की सल्तनत की गद्दी पर बैठे अलाउद्दीन खिलजी ने गैर मुसलमानों पर जजिया कर लगाया। 1389 में जब कश्मीर में सिकंदर बुतकशीन का राज आया तो उसने भी गैर मुसलमानों पर टैक्स लगाया जो जजिया जैसा था। इसी दौर में गुजरात के एक हिस्से पर राज करने वाले अहमद शाह ने भी गैर मुसलमानों को मजहब के आधार पर टैक्स के दायरे में ला दिया। मुगल सल्तनत के मजबूत होने के बाद अकबर ने जजिया की प्रथा को खत्म किया, लेकिन 1689 में औरंगजेब ने दोबारा जजिया कर को लागू कर दिया। जजिया कर यानी प्रोटेक्शन मनी। इसके साथ साथ कट्टरपंथियों की हिंसा भी हिंदुओं का जीना मुश्किल कर रही है बांग्लादेश के अंदर। आपको डीएनए में हमने कल दिखाया था कि कैसे ठाकुर गांव में कट्टरपंथियों ने एक हिंदू परिवार को निशाना बनाया, हमला किया। इस परिवार में आग लगा दी गई, घर को जला दिया गया, लेकिन आग दूसरे घरों और स्थानीय मंदिर तक फैली। ये 24 घंटे के अंदर एक और तस्वीर सामने आई। ठाकुर गांव और दिनाजपुर की 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं और इन दोनों तस्वीरों से पहले याद रखिए कि बांग्लादेश सरकार के नए सलाहकार हिंदुओं से जाकर मुलाकात करके कहकर आए थे कि अब हिंदुओं पर ऐसा कोई अत्याचार नहीं होगा। उसके बाद फिर ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां कट्टरपंथी हिंदुओं के घरों को जला रहे हैं। ये दिनाजपुर की तस्वीरें हैं जहां रात के अंधेरे में कट्टरपंथी पहुंचे और हिंदू आबादी वाले गांव को चिन्हित करके आग के हवाले कर दिया। लोगों के घर जला दिए, लोगों के खेतों में आग लगा दी। हैरान करने वाली बात यह थी कि हिंदुओं की मदद के लिए ना तो पुलिस वहां पहुंची, ना फायर ब्रिगेड वहां पहुंची और ना ही उस सरकार का नुमाइंदा जो कह रहा था कि हिंदू अब यहां पर सुरक्षित होंगे। हिंदुओं को खुद इन सुलगते शोलों से 2-2 हाथ करने पड़े। अपना घर, अपनी जमीन, अपने खेत बचाने के लिए खुद ही आग बुझानी पड़ी। हिंसा प्रभावित हिंदू अब तक स्वीकार नहीं कर पाए कि जिन लोगों के साथ उन्होंने हफ्ते भर पहले
राजनीतिक बदलाव की खुशी मनाई, वही उनकी जान के दुश्मन बन बैठे। बांग्लादेशी हिंदुओं की इसी पीड़ा को लेकर भारत के नागरिक भी चिंतित हैं। देश के अलग अलग शहरों में मार्च निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेश के हालात को लेकर खुद पीएम मोदी ने अंतरिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से बात की। ये बताने के लिए काफी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ वही गुट, वही लोग हिंसा कर रहे हैं जिनकी सोच में पाकिस्तान का टेरर डीएनए आज भी मौजूद है। बांग्लादेश में अत्याचारों के शिकार हिंदुओं के अधिकार की मांग को लेकर आज दिल्ली में भी मार्च निकाला गया। इस मार्च को नाम दिया गया नारी शक्ति मार्च। इस मार्च को नारी शक्ति फोरम ने आयोजित किया और मार्च में सैकड़ों लोग शामिल हुए। मार्च मंडी हाउस से शुरू हुआ, जंतर मंतर पर खत्म हुआ। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज, जेएनयू की वाइस चांसलर शांति श्री जैसे चेहरे शामिल हुए। थीम रखी गई हिंदू लाइफ मैटर्स। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से लगातार स्थानीय हिंदू कट्टरपंथियों के निशाने पर सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि देश के अलग अलग शहरों में बांग्लादेश के हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन किए जा रहे हैं, उनके समर्थन में मार्च किए जा रहे हैं, उनके समर्थन में आवाज बुलंद की जा रही है। बांग्लादेश में हिंदुओं को निशाना बनाने पर पाकिस्तानी आतंकियों की जहरीली खुशी आपने देखी। अब देखिए जरा कि भारत में बांग्लादेशी हिंदुओं के समर्थन में जब सहानुभूति जताई जाती है तो क्या होगा। तस्वीरें में दिखाने जा रहा हूं आपको महाराष्ट्र के नासिक की। ये तस्वीर जरा देखिए। महाराष्ट्र के नासिक में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के विरोध में एक मार्च निकाला गया। इस मार्च के साथ साथ बंद का ऐलान किया गया, लेकिन अचानक मार्च के दौरान पथराव शुरू हो जाता है। जैसे ये मार्च आगे बढ़ता है, लोगों में पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। जवाब में जो लोग मार्च में शामिल थे वो भी पथराव करते हैं। मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूं, इसलिए ये वीडियो आप देखिए और ये बताएगा कि वहां पर क्या हालात बन चुके थे। सड़क के दोनों तरफ से पत्थरों की बरसात थी और ये बरसात कब हुई? ये तब हुई जब बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आवाज उठाने के लिए एक मार्च निकाला गया। हालात बिगड़े, वहां पुलिस पहुंची तो पुलिस के ऊपर भी पथराव किया गया। पुलिस ने आंसू गैस का प्रयोग किया हालात को काबू में करने के लिए, और पुलिस ये कह रही है कि फिलहाल मामले को शांत करा दिया गया। Z News.